पुलिस की स्फूर्ति को तालियां बजाने को मन करता है। दोस्तों, जिस तरीके से साजिद ने हैदर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और कुरान पाक हाथ में रख कर वो चीज़ें कुछ बताई कि जिनको हर बंदा ये देख कर यकीन करेगा कि हाँ साजिद सच बोल रहा है, तो उसके अगेंस्ट हैदर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एप्लीकेशन दी, पुलिस स्टेशन में जाकर एप्लीकेशन दी और फिर पुलिस ऑफिसर्स को लेकर साजिद के घर रेड भी की। मुझे यहाँ पर हैरानगी होती है पंजाब पुलिस की इस फुर्ती के ऊपर कि पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव हो चुकी, इतनी फुर्ती वाली हो चुकी कि एक बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है और वो आप गाड़ी लेकर वहाँ उसको अरेस्ट करने चले जाते हो। कमाल की बात नहीं है। और ऊपर कमाल की बात यह है कि बगैर एफआईआर के, मेरी साजिद से बात हुई तो उसने कहा अभी तक तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, और बगैर एफआईआर के पुलिस उसको अरेस्ट भी करने चले जाते हैं। कमाल की बात है दोस्तों, पंजाब पुलिस की स्फूर्ति को तालियां बजाने को मन करता है। पंजाब पुलिस का पहले ही मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, कहीं पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, कहीं किसी को जो है वो किसी की सर्चिंग ऑपरेशन के नाम पे किसी को थ्रेट किया जा रहा है, कहीं किसी को गालियां दी जा रही, कहीं किसी को मारा पीटा जा रहा है। तो ये पंजाब पुलिस का पहले ही मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है। पंजाब पुलिस को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाद में फिर जो आईजी पंजाब हैं लोगों की दाद रसी करते हुए नज़र आते हैं कि ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, शाहिद गुज्जर, आई थिंक शाहिद गुज्जर ही था उसका नाम, वो बाइक पे बैठकर एक मीडिया कर्मचारी के साथ बदतमीज़ी करता हुआ, इतने गंदे अल्फाज बोलता हुआ नज़र आया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। और आईजी साहब जब वो पत्रकार जब ये कहता हुआ नज़र आया मीडिया पर कि आईजी साहब ये देखिए ये आपका मुलाजम क्या कर रहा है, आपका मुलाजम क्या कर रहा है, तो उस मुलाजम ने, शाहिद गुज्जर ने जो हमारे आईजी पंजाब थे उनको भी गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। और फिर आईजी साहब ने क्या किया, उसको बुलाकर उसको अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करके उसकी कमर थपथपाई और उससे कहा कि तुम जाओ, लीव करो, कुछ 10 दिन के 15 दिन के लिए रेस्ट करो। यानी कि ये तो हाल है हमारी पंजाब पुलिस का। आप सोचिए कि एक आम सा अधिकारी है, छोटा सा कांस्टेबल है, एक बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े ऑफिसर्स को जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद वो मुकाम पाया, उसको गालियां देता है सरेआम मीडिया पर, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि कान के पर्दे आप लोगों के फट जाएं, कान से खून निकल आए, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और फिर वो ऑफिसर उसको बुलाता है, अप्रिशिएट करता है, पीठ थपथपाता है और कहता है तुम जाओ, रिलैक्स करो, 10-15 दिन की छुट्टी पर चले जाओ। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मेंटली तौर पर थोड़ा अपसेट है, पागल है। ये नहीं कहता कि ये नशे में था, इसने शराब पी हुई थी, ये नहीं कहता। कितनी वीडियोस दोस्तों पंजाब पुलिस की वायरल हुई जिसमें पंजाब पुलिस के ऑफिसर, जो छोटे ऑफिसर्स थे, वो बड़े ऑफिसर्स के हुक्म पे शराब की बोतलें पीछे अपनी बाइक पे बिठाकर लेकर जा रहे होते, उनको अरेस्ट किया जाता। उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, उनके ऊपर वो दुनिया को दिखाई जाती है, मीडिया पर वो चीज़ें वायरल की जाती हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के आईजी पंजाब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये जो पुलिस का मोराल है दोबारा से बहाल हो जाए। लेकिन हर डिपार्टमेंट में कुछ काली भेड़ें होती हैं जो डिपार्टमेंट की शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं, जो डिपार्टमेंट को बदनाम करने का बाइस बनती हैं। तो ऐसी काली भेड़ों को, जैसे अब ये एफआईआर हुई नहीं और फ़ौरन चल दिए उसको अरेस्ट करने के लिए, ऐसी काली भेड़ों की निशानदेही करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट्स को। इनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अगर किसी बंदे के ऊपर एफआईआर है तो उसको अरेस्ट करो, लेकिन जब किसी के ऊपर एफआईआर ही नहीं है तो उसको आप कैसे अरेस्ट करने जा सकते हो। बहरहाल दोस्तों, ये तो थी तमाम वो बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अभी मैं आप लोगों को एक अपडेट देता हूं कि फरहान को एपी सिंह ने गुरुकुल में डाल दिया है। अब उसको शंकराचार्य बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको हिंदू रीति रिवाज सिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि वो इस्लाम का बेटा था और आज उसको सनातन मज़हब में लेकर जाया गया, हिंदू मज़हब में लेकर जाया गया, ज़बरदस्ती उसको लेकर जाया गया और उसका जो है उसके मुंह से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की रीति रिवाजों के बारे में तारीफ़ें करवाई गई और उसको अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ उसके इस्तेमाल किया गया, उसके जहर उगलवाया गया। जबकि देखिए बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, दिलों में उनके नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में हमने कभी आज तक बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे नफ़रत करो, इससे मोहब्बत करो।
नहीं, कभी नहीं सिखाया, ना हमारे स्कूल कॉलेज मदारिस में सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया है AP सिंह जैसे दगड़ दल्ले नीच किस्म के लोग, घटिया तरीन लोग बच्चों के दिल में कितना जहर उगलते हैं, कितना जहर भरते हैं। आपने देखा था ना 13 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, आप लोगों को याद है ना वो चीज़ें। छोटे छोटे बच्चों से यार कौन करवाता है इस तरीके से, बच्चों के दिलों में नफरत डाल रहे हैं, ये नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत भर रहे हैं ये, और तो और उनके ही मादरे वतन, उन्हीं का जन्म स्थान, उन्हीं के वतन के खिलाफ जहर उगलवाया जा रहा है उन्हीं के मुंह से। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन किसको क्या सिखाता है। यहाँ से पता चलता है हिंदुस्तान के कुछ लोग, कुछ दगड़ दल्ले लोग कितनी घटिया सोच रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, हैदर और साजिद का दोनों का फड्डा हो गया है, दोनों में अब जो है कांटे का मुकाबला हो रहा है। और अब देखते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ, देखिए साजिद और हैदर दोनों को मैं ये कहता हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए, अपने तरीके से अपने केस को लेकर चलिए, बात कीजिए, एक दूसरे से बैठकर मामला हल कीजिए, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना। ना तो हैदर साजिद का कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि साजिद ने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं है कि जो उसके ऊपर कोई FIR वगैरह हो जाए, और ना साजिद हैदर का कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हैदर ने भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो वो उसका कुछ बिगाड़ पाए। तो दोनों के हाथ कुछ नहीं आना, सिवाय जलालत के, सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय रुसवाई के, कोई कुछ हाथ नहीं आएगा दोनों के। तो दोनों को सब्र से काम लेना चाहिए, दोनों को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। दोनों को अगर हैदर ने कोई वादा किया था साजिद से तो वो पूरा करना चाहिए था उसको, और अगर साजिद ने हैदर से कोई वादा किया था तो उसको साजिद को वो पूरा करना चाहिए था। दोनों को मिलजुल के बैठ कर बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को बुरा भला बोलना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। उससे हासिल कुछ नहीं होना, और दोनों की बेइज्जती होगी वो अलहदा से। बहरहाल दोस्तों, वीडियो का मैं एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर